हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फिर से परसेंटेज से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। एसएससी हो या फिर रेलवे हो, अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी निकला है। कल से ही फॉर्म भराने स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से। तो उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए आप लोग, और उसका तैयारी पूरा पूरा हम करवाएंगे। और सब्जेक्ट का वीडियोज आपको मिलता रहेगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी मैं वीडियो डालूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज का वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसी टाइप का आता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन में लिखा है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है वो हम लोग को फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, किसी संख्या में से उसके 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या है x, और इसी संख्या का 40% मीन्स हो गया, इसी संख्या का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 40% मीन्स होता है 40/100। ठीक है दोस्त, और क्या बोला गया, घटाने पर, तो आपस में इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब कितना प्राप्त होगा, 30 के बराबर प्राप्त होगा। इसको सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 100 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 100 आता है। 1 का टेबल कितना पड़ेगा, 100 आएगा। तो 100 बार 100 को x से इंटू करते हैं, तो आता है आपका 100x, माइनस का माइनस। 100 का टेबल कितना पड़ेगा, 100 आएगा 1 बार। तो 1 से 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 40x आएगा, इक्वल टू 30। बाय में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1 बैठाएंगे। ठीक है, 100 से 40 गया तो बचेगा 60x, बाय में 100 इक्वल टू 30/1। जब इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्त, चलिए यहाँ बनाते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितना आता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका। ठीक है, यानी 60x इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 60x इक्वल टू 100 को जब 30 से इंटू करेंगे, तो वह आ जाएगा आपका 3000, यानी 3000। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3000 ऊपर और नीचे आ जाएगा वो ये 60, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 6 से जब कटाएंगे 6 5 जा 30, एक 0 बचा है 0, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 इज द करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा का फेवरेट रहा है क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का। इस क्वेश्चन को देखिए और समझने के बाद लिखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए छोटा सा क्वेश्चन और मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ, एक संख्या के 50% में से 50 घटाने पर शेष 50 बचता है, तो वह संख्या क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अभी जैसे हम लोग बनाए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप कोशिश कर सकते हैं पॉज करके, मैं इसको आगे दिखाता हूँ कैसे बनाता है इसको। बोला कि एक संख्या का, तो जब भी एक संख्या बोले वो संख्या मालूम नहीं होता है। मालूम जब नहीं होता हमको, हम हमेशा उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, अब बोला गया x में से
वह एक संख्या के 50%, मतलब इसी संख्या का फिर से 50%। 50% किसे लिखते हैं? 50/100। ठीक है, परसेंट का वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो देखिएगा तो और अच्छा है समझ में आएगा। 50% में से 50 घटाने पर, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अल्टर किया गया है, थोड़ा सा बदला हुआ है। बोला गया एक संख्या के 50%, मतलब एक संख्या के 50%, ठीक है, ये 1 है, सॉरी, में से 50 घटाने पर, तो इसे 50 हम लोग घटा देते हैं तो शेष जो है वो 50 के बराबर बचता है। शेष कितना बचता है? 50 के बराबर, यानी इक्वल टू कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमको, तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये 50 बन जाए 50, 50 टू 100 आएगा, यानी 1/2x इक्वल टू, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 100। और ये जो है डिवाइड में है दोस्त, नीचे में है, तो इधर जब आएगा अपोजिट साइड में तो इसको इंटू करेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा नंबर में क्वेश्चन दिया गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, क्या क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा, वो चीज हमको निकालना है। ठीक है, बोला गया यदि x में x का 5%, x का 5% क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो आपस में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमको सॉल्व करना है, एग्जैक्ट आंसर यूं आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एक देंगे, भिन्नजोड़ बनाएंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक से पढ़ेंगे 100 बार, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x, प्लस इसका 100 का पढ़ेंगे 1 बार, तब 5 इंटू एक्स 5x ही रह जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर 105x/100। ठीक है, अगर यदि आपका ये फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा आंसर, तब क्या करेंगे? इस 2 जीरो को कट करने के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 1.05x, यानी ये x का कितना गुना है? तो 1.05 इसका इतना गुना आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1.05। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन x वगैरह जो दिखता है, इसको देख के तुरंत भाग जाता है लड़का, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। इसको बढ़िया से देखिए और समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है a अगर b से 20% अधिक है। ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक a है, b है और c है। पहले उसका बंटवारा किया जा रहा है। बोला गया a अगर b से 20% अधिक है। ठीक है दोस्त, मान लीजिए b से अगर a अधिक है, यानी मान लीजिए b जो है वो 100 है और इससे भी अधिक ये 20 है, यानी 120 हो जाएगा, है कि नहीं? अब बोला गया और जबकि C से 20% कम है, लेकिन ये जो है ना, ये जो B है वो C से 20% कम है, तो इसको मानते हैं हम लोग 100, और इससे 20% कम है, मतलब इसको क्या मानेंगे हम लोग? 80। ठीक है, और इससे जो है 20% अधिक है, तो पहले 80 का हम लोग 20% अगर यदि निकालते हैं दोस्त, तो 0 0 कट गया, 8 दूना 16, तो इससे 16 इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा? 96। अब हो गया क्या? C से ये 20% कम है और A जो है B से 20% अधिक है, मतलब इसका 16 अधिक है, 16 अधिक है। ठीक है, जब ये इक्वेशन हमारा बैठ गया, तब बोला गया है यहाँ पे
बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी जो है ना वो सी से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी कम है। अब वही तो हमको लग रहा है कैसे वो अधिक हो जाए, क्योंकि यहीं से हमको दिख रहा है कम। ठीक है, तो ये कितना कम दिख रहा है दोस्त, 20 कम दिख रहा है, 20 कम दिख रहा है। कितना से कम दिख रहा है, वो 100 से कम दिख रहा होगा। बी जो है कम है सी से। ठीक है, तो कितना कम दिख रहा है, किससे कंपेयर करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपका 20, यानी 20% कम है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है, वो अयस्क कितना था पहले वो हमको मालूम नहीं है, तो वो अयस्क को मानेंगे x। ठीक है, उसका 15% अगर यदि तांबा है तो इसका 15% क्या है, तांबा है। ठीक है, तो 72 kg प्राप्त करने के लिए, तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, मतलब टोटल अयस्क निकालना है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये जो 72 किलोग्राम लिखा है 72 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू जब निकालते हैं दोस्त, तो 72 इंटू क्या हो जाएगा 100, और नीचे आ जाएगा 15। इसको 3 से घटाते हैं तो 3 25 15, 5 में कटेगा, और 3 दूना 6, और 3 चौक 12, और 5 से घटाते हैं इसको तो आ जाएगा 20 बार में, यानी 20 गुना 24 इक्वल टू हो जाएगा 24 गुना 48 होता है, 0 का 0 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। अगर यदि 480 किलोग्राम रहेगा तो उसका 15% जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 72 किलोग्राम के बराबर होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा देखते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है, इसको जरूर से जरूर बढ़िया से देखिएगा। बोला गया है 30 लीटर मिश्रण में से जिसमें 90% अल्कोहल है। ठीक है, 30 लीटर मिश्रण में, एक 30 लीटर का मिश्रण है जिसमें कि 90% क्या है, अल्कोहल है। तो इसका 90% जब हम लोग निकालते हैं तो एक 0 0 यहाँ से कट हो जाएगा, तो 9 या कितना होगा, 27 लीटर। ठीक है, 27 लीटर का मिश्रण है मान लीजिए। अब बोला गया, सॉरी इसमें अल्कोहल का मात्रा 27 लीटर है। अब बोला गया कितना पानी मिलाएं कि वह अल्कोहल 80% के बराबर हो जाए। तो 30 लीटर में और कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें, मान लो कुछ नहीं है तो एक्स मिला दिए, जो कि वो मिश्रण टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, 80% के बराबर हो जाएगा। यानी इसका 80% जो होगा वो इस अल्कोहल के बराबर होना चाहिए, बराबर 27। ठीक है दोस्त, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0 जाएगा, 2 से 4 बार में, और ये 5 बार में, यानी लिखेंगे 30 प्लस एक्स इक्वल टू, ये जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी 27 इंटू 5, और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे, चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जब एक्स का वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 7 5 35, 5 9 10 और 3 13, 135/4, और माइनस करेंगे इसमें ये 30, क्योंकि प्लस था इधर, इधर आएगा तो -30, 30/1। इसका कैलकुलेशन करेंगे, भिन्न घटा बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 135, माइनस में 4 से करेंगे तो 4 × 12 120, इसको जब माइनस करते हैं हम लोग तो 15/4 इतना आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। तो इतना पानी मिलाने पर ये जो अल्कोहल था वो 80% उसमें अल्कोहल की मात्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब अगला सेशन में देखेंगे। और अगर यदि अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।